वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ऋचा और आज हम लोग सेंट्रल टीईटी में जो है हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है भाषा कौशल, उससे जो सेंट्रल टीईटी में क्वेश्चन पूछे गए उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सेंट्रल टीईटी जून 2011 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना। सेकेंड ऑप्शन है केवल अक्षर पहचानना। थर्ड ऑप्शन है तेज गति से पढ़ना और फोर्थ ऑप्शन है संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीईटी जून 2011 में पूछा गया है। सुलेखा को पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। यह इस ओर संकेत करता है उसे अक्षरों की पहचान करने में भ्रम हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन है उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। थर्ड ऑप्शन है सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती। फोर्थ ऑप्शन है वह अक्षर पहचानने के बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। तो इसमें यही फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीईटी जून 2011 में पूछा गया है। किसी भाषा की कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है। सेकेंड ऑप्शन है सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। थर्ड ऑप्शन है बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो इसमें जो है उचित तर्क नहीं है क्या, दूसरा जो है ऑप्शन सही होगा कि सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सेंट्रल टीईटी जून 2011 में पूछा गया है। लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से फर्स्ट ऑप्शन है केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है। सेकंड ऑप्शन है बच्चे ज्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं। थर्ड ऑप्शन है बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। और फोर्थ ऑप्शन है बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही होगा, बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीईटी जनवरी 2012 में पूछा गया है। कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है। सेकेंड ऑप्शन है शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है। थर्ड ऑप्शन है भाषा शिक्षण में बाधक है। और फोर्थ ऑप्शन है भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीईटी जनवरी 2012 में पूछा गया है। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना। सेकेंड ऑप्शन है हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना। थर्ड ऑप्शन है हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना। और फोर्थ ऑप्शन है दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीईटी जनवरी 2012 में पूछा गया है। उच्च कक्षाओं में फर्स्ट ऑप्शन दिया है साहित्य साध्य और भाषा कौशल साधन। सेकेंड ऑप्शन है केवल छंद अलंकारों को समझने का प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। थर्ड ऑप्शन है भाषा कौशल साध्य है और साधन है साहित्य। और फोर्थ ऑप्शन है भाषा की पाठ्यपुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा कि भाषा कौशल साध्य है और साधन है साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीईटी जनवरी 2012 में पूछा गया है। सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा प्रभावी किसे मानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना। सेकेंड ऑप्शन है शब्द को जोर जोर से बोलना। थर्ड ऑप्शन है कहानी को बोल बोल कर पढ़ना। और फोर्थ ऑप्शन है समाचार पत्र का वाचन करना। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सेंट्रल टीईटी नवंबर 2012 में पूछा गया है। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि
फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। सेकंड ऑप्शन है बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े। थर्ड ऑप्शन है बच्चों को मुख्य शीर्षक याद रहे। और फोर्थ ऑप्शन है बच्चे प्रमाणित लेख समाचार पत्र समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी नवंबर 2012 में पूछा गया है। स्वर पाठन का मुख्य उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन मौन पाठन करना। सेकंड ऑप्शन है बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। थर्ड ऑप्शन है बोल बोल कर पढ़ना। फोर्थ ऑप्शन है द्रुत गति से पढ़ना। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा कि बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी नवंबर 2012 में पूछा गया है। भाषा के आधारभूत कौशल। फर्स्ट ऑप्शन है क्रमबद्ध रूप से चलते हैं। सेकंड ऑप्शन है हमेशा अर्जित किए जाते हैं। थर्ड ऑप्शन है सर्वथा पृथक है। और फोर्थ ऑप्शन है अंतर संबंधित है। तो इसमें भाषा के आधारभूत कौशल जो होगा इसमें आपके फोर्थ ऑप्शन सही होगा, अंतर संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी नवंबर 2012 में पूछा गया है। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है। फर्स्ट ऑप्शन बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। सेकंड बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती। थर्ड ऑप्शन है बच्चों को अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है। और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है सुनना बोलना पढ़ना और लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं। सेकंड ऑप्शन है सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है। थर्ड ऑप्शन है पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन है सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेंट्रल टीटी फरवरी 2014 में पूछा गया है। सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है। फर्स्ट ऑप्शन है सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। सेकंड ऑप्शन है मेरा प्रिय विद्यालय विषय पर निबंध लिखना। थर्ड ऑप्शन है औपचारिक पत्र लेखन। और फोर्थ ऑप्शन है किसी पढ़ी हुई कहानी को संक्षेप में लिखना। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी फरवरी 2014 में पूछा गया है। किस साहित्यिक विधा को पढ़ाते समय आप स्वर पाठन पर अनिवार्य बल देंगे। फर्स्ट ऑप्शन आत्मकथा, सेकंड ऑप्शन एकांकी, थर्ड ऑप्शन जीवनी, फोर्थ ऑप्शन यात्रा वृत्तांत। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा एकांकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुदिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ती है। कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उसे किस बात के प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे। फर्स्ट ऑप्शन है कविता को गद्य में परिवर्तित करने वाली गतिविधि कविता शिक्षण का अनिवार्य पक्ष है। सेकेंड ऑप्शन है कविता की भाषा व्याकरण पर विशेष बल दिया जाए। थर्ड ऑप्शन है कविता में अलंकार रस पर विशेष बल दिया जाए। और फोर्थ ऑप्शन है कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि कविता का एक निश्चित भावार्थ नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रश्नों का उत्तर लिखना। सेकंड ऑप्शन है संवाद अदायगी। थर्ड ऑप्शन है परिचर्या। और फोर्थ ऑप्शन है घटना वर्णन करना। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा प्रश्नों के उत्तर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है सुंदर लेखन का अभ्यास। सेकेंड ऑप्शन है मानक वर्तनी का प्रयोग। थर्ड ऑप्शन है सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति। फोर्थ ऑप्शन है दिए हुए बिंदुओं और निर्देशों के आधार पर निबंध लिखना। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल टीटी सितंबर 2014 में पूछा गया है। कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कविता एक निश्चित अर्थ होता है। कविता का एक निश्चित अर्थ होता है। सेकंड ऑप्शन है कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं।
थर्ड ऑप्शन है कविता में सामाजिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती, और फोर्थ ऑप्शन है कविता में राजनीतिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती। तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही है कि कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों द्वारा किया जाने वाला सुलेख, सेकेंड ऑप्शन है शिक्षक का भाषा और शिक्षण संबंधी रवैया, थर्ड ऑप्शन है शिक्षक द्वारा ली गई लिखित परीक्षा, और फोर्थ ऑप्शन है भाषा संबंधी गृह कार्य। तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा कि शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेंट्रल टीटी फरवरी 2015 में पूछा गया है, उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है तीव्र गति से पढ़ जाना, सेकेंड ऑप्शन है बोल बोल कर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, थर्ड ऑप्शन है लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना, और फोर्थ ऑप्शन है किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है साहित्य की किस विधा के शिक्षण में स्वस्वर पाठन सर्वाधिक अपेक्षित है। फर्स्ट ऑप्शन आत्मकथा, सेकेंड ऑप्शन है संस्मरण, थर्ड ऑप्शन है एकांकी, फोर्थ ऑप्शन है जीवनी। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, एकांकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा की पाठ्यपुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में है। आप एकांकी में आए पात्रों के संवाद याद करवाएंगी, सेकेंड ऑप्शन शिक्षार्थी से एकांकी पढ़वाने के बाद उसका मंचन करवाएंगी, थर्ड ऑप्शन है एकांकी के मुख्य संवाद लिखवाएंगे, और फोर्थ ऑप्शन है हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएंगी। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन सही होगा कि शिक्षार्थियों से एकांकी पढ़वाने के बाद उसका मंचन करवाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। फर्स्ट ऑप्शन है पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है, सेकेंड ऑप्शन है लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल है, थर्ड ऑप्शन है दोनों कौशल एक दूसरे एक करके सीखे जाते हैं, और फोर्थ ऑप्शन है लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतर संबंधित है। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सितंबर 2016 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन अनुमान के साथ भाव ग्रहण, सेकेंड ऑप्शन उचित गति एवं प्रवाह, थर्ड ऑप्शन प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण, और फोर्थ ऑप्शन ध्वनि का उतार चढ़ाव। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि अनुमान के साथ भाव ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। फर्स्ट ऑप्शन सुंदर लिखावट, सेकंड ऑप्शन है अलंकारिक भाषा, थर्ड ऑप्शन है सशक्त वाक्य, और फोर्थ ऑप्शन है मौलिक विचार। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, मौलिक विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता कर लेना। फर्स्ट ऑप्शन पढ़ने की निम्न स्थिति को दर्शाता है, सेकेंड ऑप्शन पढ़ने की कुशलता का अंतिम पड़ाव है, थर्ड ऑप्शन पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता है, और फोर्थ ऑप्शन है पढ़कर समझने का पहला प्रयास है। तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा, पढ़ने की कुशलता का अंतिम पड़ाव है। थैंक यू।